Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Sit on. Thank you, ma'am. It's our Hindi grammar class. Okay? Okay, ma'am. आज हम लोग रिवीजन करेंगे चैप्टर 2. चैप्टर 1 तो हम लोग पहले ही रिवीजन कर चुके हैं. Yes, ma'am. चैप्टर 1 में हम लोग क्या रिवीजन किए? Language. लैंग्वेज. लैंग्वेज को हिंदी में क्या बोलते हैं? भाषा. चलिए, रोशन स्टेन अप. रोशन आप बताइए भाषा का परिभाषा बताइए. वेरी गुड. भाषा का साधन समझ सकते हैं. फिर से बोलिए आप. भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी बात को दूसरों को समझा सकते हैं और दूसरों को बात समझ सकते हैं. वेरी गुड. आप बताएंगे प्रिंस सॉरी पीयूष. पीयूष स्टेन अप. भाषा कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के. कौन कौन? चलिए आप जी आप बताइए कौन कौन? वेरी गुड जी. तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2. ओके? चैप्टर 1 सभी को समझ में आ चुका है. चैप्टर 2 है वर्ण और वर्णमाला. क्या है? वर्ण और वर्णमाला. वर्ण और वर्णमाला. वर्ण और वर्णमाला के बारे में पढ़ना है. वर्णमाला को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अल्फाबेट. क्या बोलते हैं? अल्फाबेट. अल्फाबेट में टोटल लेटर्स कितने होते हैं? 26. अल्फाबेट को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 2 पार्ट में. कौन कौन? उसी तरह से अब हम याद रिवीजन करेंगे. वर्ण. वर्ण लिख करके टैग देंगे आप लोग. वर्ण लिखिए. चलिए वर्ण लिखिए. यस कॉपी में लिखो. भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है. वर्ण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेटर. क्या बोलते हैं? लेटर. यहाँ पे ब्रैकेट में डाल दीजिएगा. ठीक है? पहले लेटर डाल दीजिएगा उस तरह से. ब्रैकेट में डाल दीजिएगा. वर्ण की सबसे छोटी इकाई भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है.
अब वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षर भी कहते हैं। अगर अक्षर बोले या वर्ण बोले तो कंफ्यूज मत होना है, ठीक है? किसी को कंफ्यूज नहीं होना है। अगर वर्ण बोला जाए या अक्षर बोला जाए तो कंफ्यूजन नहीं होना है, किसी को नहीं कंफ्यूज नहीं होना है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण दो प्रकार के हैं, ठीक है? वर्ण कितने प्रकार के हैं? या तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं भी डाल सकते हैं इस तरह से, होते हैं। फर्स्ट स्वर वर्ण, सेकंड व्यंजन वर्ण। स्वर पहला स्वर हो गया, दूसरा व्यंजन, इस तरह से स्वर व्यंजन। स्वर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वॉवेल। क्या बोलते हैं? वॉवेल। और सॉरी, व्यंजन को क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पे ब्रैकेट में डाल दीजिएगा वॉवेल। वॉवेल्स डाल दीजिएगा, यहाँ कॉन्सोनेंट। स्वर को इंग्लिश में वॉवेल बोलते हैं और व्यंजन को कॉन्सोनेंट। स्वर को किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोला जाता है। स्वर को किसी दूसरे वर्णों की सहायता से बोला जाता है या लिखा जाता है। और स्वर वर्ण की कितनी संख्या होते हैं? 11। यहाँ पे ब्रैकेट में डाल दीजिएगा 11। स्वर वर्णों की संख्या 11 और व्यंजन वर्णों की संख्या कितने होते हैं? 33। कितने? यहाँ पे लिख दीजिएगा 33। स्वर वर्णों की संख्या 11 और व्यंजन वर्णों की संख्या 33। नोट कर लीजिए आप। व्यंजन वर्ण जो है आ स्वर से आ स्वर की सहायता से बोली जाती है। व्यंजन वर्ण क्या है? आ स्वर की सहायता से बोली जाती है। कौन से स्वर की सहायता से? आ स्वर की सहायता से। जैसे देखिए क, इसमें भी छिपा हुआ है आ, है क, ख, आ सब में छिपा हुआ है कि नहीं? ग, घ सब क्या है? इसमें आ छिपा हुआ है। सभी जितने भी व्यंजन वर्ण है सबके साथ क्या छिपा हुआ है? आ। उसी के साथ बोला जाता है, उसी की सहायता से बोला जाता है व्यंजन वर्ण। लिख लिए? अब इसको नंबर को थोड़ा सा यहाँ से लिखिए। नंबर लिखिए ना, नंबर को आप लोग इरेज नहीं करेंगे, ठीक है? अब इसको लिखेंगे, इसका डिफरेंशिएशन। इन वर्णों को किसी दूसरे
सहायता। देखिए स्वर वर्ण, स्वर वर्ण इन वर्णों को किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना बोला, मतलब ये किसी और दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेते हैं। कौन? स्वर वर्ण। और व्यंजन वर्ण क्या है? ये वर्ण आ स्वर की सहायता से बोली जाती है, मतलब ये किसकी सहायता लेती है? आ स्वर की। और ये जो स्वर वर्ण होते हैं आ ई जो होते हैं वो किसी की सहायता नहीं लेते हैं, वो किसी के बिना सहायता के बोले जाते हैं। और स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? और व्यंजन वर्णों की 33। नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ण का डिफिनेशन लिख लिए। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है, मतलब लेटर। वर्ण जो है दो प्रकार के होते हैं, स्वर व्यंजन। स्वर वर्ण को क्या बोलते हैं? भौतिक। व्यंजन को क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट। स्वर को कैसे लिखते हैं? इन वर्णों को किसी दूसरे की सहायता से नहीं बोली जाती है। और व्यंजन वर्णों को क्या होता है? आ स्वर की सहायता ली जाती है बोलने के लिए या लिखने के लिए। ठीक है, इसे इरेज कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। वर्ण के बारे में जान लिए, अब वर्णमाला के बारे में जानेंगे। किस चीज के बारे में? वर्णमाला। वर्णमाला लिखिए। वर्णमाला क्या बोलते हैं? अल्फाबेट। ब्रैकेट डाल देते हैं ब्रैकेट में। वर्णमाला लिख करके अल्फाबेट इस तरह से ब्रैकेट में डाल देंगे। इसको में डाल देंगे आप लोग लेकर। वर्णों के व्यवस्थित क्रम
वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, बोलिएगा सभी लोग। पहले वर्ण के बारे में बोलेंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। चलिए क्वेश्चन आंसर इससे रिलेटेड बनाएंगे। इसे जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग। नोट कर लिए? इरेज कर दिएगा? चलिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया है हिंदी वर्णमाला में स्वर होते हैं, इसको बताएंगे शिवम। शिवम कम यार, शिवम आप बताइए। पहला क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में स्वर होते हैं 2, 5 या 11? कौन सा? कौन? वेरी गुड। 9 2 होता है, 9 5 होता है क्या है? 11।
किसकी सहायता से बोला जाता है? स्वर की सहायता से। वेरी गुड। अब क्वेश्चन ग। हर्ष क्या हो रहे हैं? चलिए ये बताएंगे प्रशांत। प्रशांत आप बताइए आयुर्वा वर्ण कौन सा है? आयुर्वा। वेरी गुड। अन तथा अह क्या है? आयुर्वा वर्ण। और संयुक्त व्यंजन जो होते हैं छ, त्र, ज्ञ और ई जो होते हैं ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन। आयुर्वा जो होते हैं वो अन, अह ये दोनों क्या है? अयोगवा। और जो छ, त्र, ज्ञ और ई जो होते हैं जैसे कि देखिए छ, त्र, ज्ञ, री ये क्या है? अयोगवाह व्यंजन। क्या है? अयोगवाह। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया ये? जल्दी से कंप्लीट कर लें। नोट हो गया? तो सभी लोग बोलेंगे वर्णमाला। ठीक है, बोलिएगा। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। स्वर वर्णों की संख्या कितने होते हैं? और व्यंजन वर्णों की 33। अब वर्ण के बारे में बोलेंगे। ठीक है, ध्वनि का सबसे छोटा भाग वर्ण जो होता है ध्वनि जो हम लोग बोल रहे हैं, ध्वनि आवाज जो रहा है उसे ध्वनि बोलते हैं। ठीक है, वर्ण ध्वनि का सबसे छोटा भाग होता है। क्या होता है? सबसे छोटा भाग होता है वर्ण ध्वनि का। इसके कोई टुकड़े नहीं होते हैं और इसे हम अक्षर भी बोलते हैं। वर्ण को हम अक्षर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्षर भी बोलते हैं। और स्वर को मात्रा के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं।
आ की मात्रा का प्रयोग किए और क्या बना? ताला। क्या बना? ताला। तो स्वरों को मात्रा के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे कि ये क्या है? किताब। क्या है? किताब। आप बताओ इसमें कौन सी मात्रा का उपयोग किए हैं? ये स्वर का ही उपयोग किए हैं। किसके साथ? व्यंजन के साथ। तो ये क्या बन गया? एक शब्द बन गया। बन गया? ये मात्रा के रूप में प्रयोग किए हैं तो ये क्या बन गया? की। और यहाँ भी हम ता क्या है? ता क्या है? स्वर या व्यंजन? व्यंजन। ता जो व्यंजन है ना, और व्यंजन के साथ हम क्या किस मात्रा का उपयोग किए? किसका? स्वर का। तो ये क्या बन गया? किताब। क्या बना? किताब। तो इस तरह से ही हम लोग क्या करते हैं? शब्द बनाते हैं। ठीक है, तो आप लोग को हमेशा याद रहेगा स्वर वर्णों की संख्या। स्वर वर्णों की संख्या। व्यंजन वर्णों की। आप बताइए वर्णमाला को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? और वर्ण को क्या बोलते हैं? लेटर। ठीक है, 2 मिनट में। वर्ण को क्या बोलते हैं? लेटर। और वर्णमाला को अल्फाबेट। ठीक है, अब बताइए स्वर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वॉवेल। और व्यंजन को कॉन्सोनेंट। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या बोलते हैं? वर्णमाला। वेरी गुड। तो सभी को समझ में आ गया वर्ण और वर्णमाला ये चैप्टर? एनीवन किसी को प्रॉब्लम है वर्ण और वर्णमाला में? ओके, तो इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।